दोस्तों, मिडिल ईस्ट की आग अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अब इस आग में अफ्रीकी धरती से भी आवाज उठने लगी है। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक आपने बड़े बड़े मुस्लिम देशों की खामोशी देखी होगी। पूरा अरब जगत तमाशाई बना हुआ है, मगर दूसरी जानिब ईरान है कि अमेरिका, इसराइल और पूरे यूरोप जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच अफ्रीका से एक मुस्लिम लीडर ऐसा उठा है जिसकी आवाज ने सबको चौंका दिया है। कहने को ये एक गरीब मुस्लिम देश का राष्ट्रपति है, लेकिन हक और ईमान की ताकत इस पर ऐसी है कि ये अब ईरान के बचाव में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम ट्रैओरे की, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में काफी तेजी से युद्ध चल रहा है। ईरान कभी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल कभी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान ने जिस तरीके से अपनी मिसाइलों के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल की ये तस्वीरें आप लोग देखिए कि किस तरीके से इजराइल में भी गाजा जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आइए इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ईरान के साथ जो है वो इब्राहिम ट्रैओरे जो बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट है वो भी साथ में खड़े हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की आग अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अब इस आग में अफ्रीकी धरती से भी आवाज उठने लगी है। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक आपने बड़े बड़े मुस्लिम देशों की खामोशी देखी होगी। पूरा अरब जगत तमाशाई बना हुआ है, मगर दूसरी जानिब ईरान है कि अमेरिका, इसराइल और पूरे यूरोप जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच अफ्रीका से एक मुस्लिम लीडर ऐसा उठा है जिसकी आवाज ने सबको चौंका दिया है। कहने को ये एक गरीब मुस्लिम देश का राष्ट्रपति है, लेकिन हक और ईमान की ताकत इस पर ऐसी है कि ये अब ईरान के बचाव में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम ट्रैओरे की, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की। जिस इंसान ने 16 सालों तक बुर्किना फासो जैसे देश की एक आर्मी जनरल के पद पर रहकर सेवा की, उसी शख्स ने अब इसराइल को खुलेआम ललकारा है। खबर ऐसी है कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे ने खुलेआम इसराइल के हमले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की कार्यवाही इसराइल, अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को युद्ध की जद में धकेल देगी। हम इस तरीके से इसराइल के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ अरब जगत खामोश है, लेकिन अफ्रीका का ये छोटा सा देश जिसका हौसला ऐसा कि इसराइल जैसी ताकत को खुली चुनौती दे रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इब्राहिम ट्रैओरे का आना इस जंग को मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक धकेल देगा? जिन लोगों को इब्राहिम ट्रैओरे के बारे में नहीं पता, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो। ये कई सालों तक फ्रांस का गुलाम रहा। इस देश के एक आर्मी जनरल थे इब्राहिम ट्रैओरे। उन्हीं ने वहां की सरकार का तख्ता पलटकर वहां की सत्ता हासिल की। ये इंसाफ पसंद शासक वेस्टर्न जगत और यूरोप के खिलाफ है। उनका कहना है कि सदियों से वेस्टर्न जगत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका सहित दुनिया के कोने कोने में लूटमार मचा रहा है। सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने कहा है कि अफ्रीका अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, ना अमेरिका, ना फ्रांस और ना नेटो। और यही वजह है कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद फ्रांस जैसे ताकतवर देश की सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में यूरोप के लिए नफरत है, बल्कि उनका कहना है कि जो जहां का है वहां पर खुश रहे। यूरोप यूरोपियों के लिए है, अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए है और एशिया एशिया में रहने वाले लोगों के लिए। दुनिया को जरूरत है बराबरी के हक की, और अमेरिका और यूरोप जिस तरीके के लूट मार दुनिया भर में मचाते हैं, इसको रोकना होगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इब्राहिम ट्रैओरे ने अचानक ऐसा बयान क्यों दे दिया जब दुनिया भर के ताकतवर देश खामोश है? क्या उनको डर नहीं लगा इसराइल से? तो दोस्तों, आपको बता दें, असल में इसराइल ने बीते हफ्ते ईरान पर जब हमले किए तो उनमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े अफसर मारे गए। फिर इसके बाद इसराइल ने खुली धमकी दी कि हम तेहरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर तक को कत्ल कर देंगे। बस यही से ट्रैओरे का खून खोल उठा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर कोई ईरान के साथ ऐसा करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी, ईरान ने हमें बुलाया तो हमसे जो होगा ईरान की हिमायत में हम वो सब करेंगे। कहने को इब्राहिम ट्रैओरे गरीब मुल्क के शासक हैं, लेकिन उनका जज्बा ऐसा, इरादे ऐसे है कि उनकी कही गई ये बात और ईरान के लिए समर्थन अमेरिका और इसराइल को दोनों को चुभने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में ईरान में अपनी फौज भेजने के लिए तैयार है और किस तरीके से ईरान की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली बात की जाए तो बुर्किना फासो की फौज उतनी बड़ी नहीं है कि वो इसराइल को युद्ध में रोक सके, हरा सके और इसराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन बात यहाँ संख्या की नहीं है, बात यहाँ नियत की है। अगर बात संख्या और ताकत की होती तो शायद ईरान कब का यूरोप, अमेरिका और इसराइल के सामने झुक चुका होता। बात सिर्फ नियत की है, इरादे की है कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना।
इस्लाम के शुरुआती दौर से यही शिक्षा मुसलमानों को दी गई थी, जिसका बड़ा एग्जाम्पल करबला की जंग है, जहां लाखों की फौज के दरमियान 72 लोगों ने अपने सर को हंसते हंसते तो दे दिया, लेकिन यजीद नाम के क्रूर शासक की बैत नहीं की, यानी उसके सामने सर नहीं झुकाया। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई उसी रास्ते पर चलने वाले लीडर हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे के द्वारा दिया गया ये बयान उन बड़े बड़े मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है, जो सिर्फ तमाशाई बनकर इस जंग को देख रहे हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब खामोश है, यूएई खामोश है, तुर्की आधी बात करता है, सिर्फ निंदा करता है, वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम ट्रैओरे खुल के ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं। हालांकि इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को सब जानते हैं कि वो अपनी राह में आने वाले किसी भी कांटे को मिटा देते हैं। अब इसका असर क्या होगा ये भी आपको बता दें। सबसे पहले अमेरिका इजराइल उन पर भड़केंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड पर दबाव बनेगा कि वो ईरान का समर्थन करे, क्योंकि जब बुर्किना फासो जैसा गरीब देश, अफ्रीकी देश ईरान के समर्थन में बोल सकता है, तो अरब देशों की जनता भी अरब शासकों से सवाल पूछेगी कि आखिर आप खामोश क्यों है। इसका असर ये भी होगा कि अगर ईरान ने इस बयान को ऑफिशियली स्वीकार कर लिया तो ये एक नए ग्लोबल अलायंस की शुरुआत होगी। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया पहले ही ईरान के साथ है, अब अफ्रीका से भी आवाज उठने लगी है। तो यकीन मानिए, सिर्फ इजराइल और ईरान की जंग नहीं रहेगी। अगर बुर्किना फासो इसमें कूदा तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट भी इसमें कूद पड़ेगा, और ये यूरोप जगत के लिए, वेस्टर्न जगत के लिए, अमेरिका, इजराइल के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, बेशक इस वक्त अमेरिका और इजराइल ताकतवर नजर आ रहे हो, क्योंकि अमेरिका के साथ फ्रांस है, ब्रिटेन है और यूरोप जगत के कई सारे देश है, लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम ट्रैओरे का बयान ये बता रहा है कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने का मादा अभी भी दुनिया में कई लीडर्स के पास है, और आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल के लिए ये जंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली। दोस्तों, आपका इब्राहिम ट्रैओरे के इस बयान के बारे में, ईरान को दिए गए उनके समर्थन के बारे में क्या कहना है? क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है, हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद।